हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी सनरोज़ प्लांट के बारे में। ये बेबी सनरोज़ प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से छोटे छोटे इसमें फूल खिलते हैं। ग्रीन कलर के बीच में इस तरह से रेड कलर, जब छोटे छोटे फूल रेड कलर के आते हैं तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इजी टू मेंटेन है, बट कुछ जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो होती है मौसम रिलेटेड। जैसे जैसे मौसम बदलता है, या तो बहुत तेज़ गर्मी हो या बहुत तेज़ ठंड, इस तरह से जब मौसम बदलता है तब इस प्लांट में हमें दिक्कत नज़र आने लगती है, जो कि आप मेरे इस प्लांट में भी देख रहे हैं। तो इस तरह से जब दिक्कत आती है, यानी दिखने में जैसे लगता है कि ये प्लांट अब कंप्लीट ड्राई होने वाला है। काफ़ी स्टेम आप इसमें देखेंगे कि इसकी स्टेम काफ़ी सारी ड्राई हो भी चुकी है, कुछ हद तक सही दिख रहा है, और लगभग लगभग ये प्लांट ड्राई होने के प्रोसेस में ही है। ऐसी स्थिति में इस प्लांट को हम कैसे सेफ रखें, कैसे बचाएं, कैसे सही करें, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सब शेयर करूंगी। अगर आपका भी प्लांट इस तरह से ख़राब हो रहा है मौसम की मार की वजह से, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। बेबी सनरोज़ प्लांट एक सक्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है, जिसे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। सक्कुलेंट वैरायटी का प्लांट जो भी होता है वो सब आप देखेंगे कि मौसम का बहुत इफ़ेक्ट उनमें पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब ये प्लांट आपको दिखे कि ख़राब हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी स्टेम देखिए इसकी सूख रही है, बहुत हार्ड होती है स्टेम बट सूख रही है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसके सारे सूखे हुए स्टेम को एक एक करके हटा लेना है। आप जब स्टेम को हटाएंगे तब आप देखेंगे कि स्टेम के ऊपरी हिस्से में जैसे सूख रहा है, बट निचली हिस्से में प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ ले रहा है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आएगा। प्लांट के निचले हिस्से में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, आप पूरा स्टेम सूख रहा है बट निचले हिस्से में तो फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरह से जब प्लांट होने लगे तो प्लांट को ऐसे ही छोड़ देनी समझदारी नहीं होती है। इस तरह से प्लांट की ना ही तो ग्रोथ अच्छी होनी है और ना ही तो प्लांट का लुक अच्छा आना है। तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी लाने के लिए और प्लांट का लुक अच्छा लाने के लिए हमें करने होंगे कुछ काम। पहला तो इस प्लांट को अगर आप इंडोर प्लेस कर सकते हैं तो इसे कंप्लीट इंडोर प्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसे कि आप हर स्थिति में ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो कंप्लीट धूप में रखिए तो भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, या फिर कंप्लीट शेड में रखिए तो भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। फ़र्क कितना होगा कि कंप्लीट धूप में इस प्लांट को रखेंगे तो इस तरह से छोटे छोटे फूल इसमें खिलेंगे, और छाँव में इसे रखेंगे, शेड में रखेंगे तो इसमें सिर्फ हरियाली होगी, यानी सिर्फ ग्रीनरी होगी, सिर्फ पत्तियाँ होगी, फूल नज़र नहीं आएंगे, बट ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है कि प्लांट हमारा मौसम की मार से ख़राब हो रहा है, तो इस तरह से इस सिचुएशन में प्लांट को आप कंप्लीट शेड में रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। कुछ समय तक हमें इसमें फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपने प्लांट को इंडोर प्लेस करके बचा सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट तरीका। आपके पास इंडोर प्लेस है तो आप इसे इंडोर प्लेस कर दीजिए। ऐसी जगह प्लेस करेंगे जहाँ ब्राइट लाइट आती है, तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आपको हल्के फुल्के इसमें फूल नज़र भी आ सकते हैं। बट ये प्लांट फुल सन में रहने वाला पौधा है, इसीलिए बेबी सनरोज़ नाम है। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, तो इसे हमें सन में ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। तो ये फर्स्ट तरीका है इंडोर रखने का। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है ये कि जितनी भी सूखी स्टेम है, आप या तो उन्हें काट के हटा दीजिए, या फिर ऊपर का पोर्शन छोड़ के सारा नीचे जितने भी सूखे सूखे स्टेम लटक रहे हैं उन सभी को काट के हटा दीजिए। ये है सेकंड तरीका। आप देखेंगे मैंने भी काफ़ी सारे स्टेम काट लिए हैं, तो मैंने क्यों काटे हैं वो भी मैं बताऊंगी, और काफ़ी मेरे इसमें लटक भी रहे हैं। इन सभी को मैं हटाऊंगी क्योंकि मुझे इन सब को नहीं रखना है। ये मुझे कोई ना ही तो प्लांट खूबसूरती दे रहा है और ना ही इनकी ग्रोथ आगे जाके होनी है। तो सेकंड तरीका आप ये अपना सकते हैं, इसकी सारी कटाई छटाई कर दीजिए। जितने भी लंबे लंबे स्टेम लटक रहे हैं, जो ऊपर की तरफ ग्रोथ है, आप देखेंगे ये ग्रोथ अब आगे जाके बहुत अच्छी हो जाने वाली है, तो इन ग्रोथ को आप रख सकते हैं और बाकी सब काट के हटा सकते हैं।
जैसे आप इसे प्रून कर दें, प्रून करने के बाद फिर इसमें अच्छा फर्टिलाइज़र दीजिए। उसके बाद इसे शेडी एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। जब तक मौसम का असर रहेगा तब तक प्लांट थोड़ा डल स्थिति में चलेगा। जैसे ही बाहर का मौसम आएगा यानी स्प्रिंग सीज़न आ जाएगा, वैसे ही प्लांट में ग्रोथ आपको नज़र आने लगेगी। मौसम सुहाना होते ही प्लांट को फिर आप आउटडोर शिफ्ट करिए। फिर देखिए कि प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। ये हुआ दूसरा तरीका। अब थर्ड तरीका ये है कि इस तरह से अगर प्लांट हमारा मर रहा है, चांसेस बहुत कम है कि प्लांट हमारा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, ये सोच में अगर हम पड़े हुए हैं तो फिर इसका एक और तरीका है कि आप इसकी ढेर सारी कटिंग निकालिए और कटिंग लगा लीजिए। कटिंग लगाते वक्त अगर आप ध्यान देंगे कि इसकी जो कटिंग बहुत अच्छी ग्रोथ ले रही है, आपको वही कटिंग लेनी है। उसकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है, रूटिंग बहुत फास्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये एक स्टेम है, स्टेम से एक ये नोड से एक स्टेम निकल रहा है। तो आप अगर कुछ इस तरह से इससे तोड़ेंगे तो आपको इसकी जो रूटिंग है ज़्यादा जल्दी मिलेगी। इसकी जो रूटिंग है वो फास्ट होती है। वैसे तो इसकी कोई भी स्टेम आप लगा सकते हैं, बट इस तरह का जो स्टेम होता है ये बहुत फास्ट ग्रो होता है। इसकी नीचे की पत्तियां हटानी है आपको, सिर्फ 2 या 3 पत्ती ही रखनी है, क्योंकि जितनी कम पत्तियां रहेगी प्लांट अपने आप को बहुत ही जल्दी रूटिंग पे ले आता है। अदरवाइज़ वो प्लांट अपनी पत्तियों को सही रखने में ही बिज़ी हो जाता है और रूटिंग देरी से होती है। तो इस तरह से 1-2 पत्तियां ही हमें रखनी है और इसे हमें कहीं पे भी लगा देना है। किसी भी तरह की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं, बट आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप रेतीली मिट्टी यूज़ करेंगे तो उसमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप चाहें तो कटिंग को कंप्लीट रेत में भी लगा सकते हैं, रेत में भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जब कटिंग ग्रो हो जाए तब आप उसे शिफ्ट कर लीजिए अच्छा पॉटिंग सॉइल तैयार करके। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से मैंने कुछ प्लांट कटिंग से ग्रो किए हैं। ये लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है मुझे लगाए हुए, और आप देखेंगे इसमें नए नए सूट्स भी निकल आए हैं और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से सेम मैंने 2 पौधे तैयार की, 2 प्लांटर तैयार किए हैं, क्योंकि अगर किसी कारण से अधिक ठंड होने की वजह से मैं इस प्लांट को बचा नहीं पाई तो मेरे पास ऑलरेडी प्लांट तैयार रहेंगे, जिससे कि मैं इस प्लांट को हमेशा के लिए न खो दूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस बेबी सनरोज़ प्लांट के नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं और पुराने प्लांट को भी सेफ रख सकते हैं। मैं ज़्यादातर नया पौधा तैयार करने में ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसके कई रीज़न हैं। क्योंकि मेरे इंडोर प्लेस नहीं है जो कि मैं इसे इंडोर शिफ्ट कर सकूँ, और नया प्लांट जितनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, जितनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा, पुराना प्लांट उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए मैं हमेशा ही जब मेरा ये प्लांट इस तरह से होने लगता है तो मैं इसके 4-5 अच्छी खासी 4-5 प्लांटर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा ये प्लांट जब तक चलता है मैं रखती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास नए नए प्लांटर तैयार रहते हैं अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। तो ये तरीका मेरा है। अगर आप चाहें तो इस तरीके को अपना सकते हैं, तो आपके पास भी बेबी सनरोज़ के प्लांट खूबसूरत बने रहेंगे, हमेशा टिके रहेंगे, कभी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं, कभी भी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होंगे। तो ये था एक छोटा सा टिप्स, एक छोटी सी जानकारी, जिसे ध्यान में रखते हुए हम बेबी सनरोज़ प्लांट को मौसम की मार से बचा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और नए नए पौधे भी इसकी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।